हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आए हो बच्चे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। इस कहानी में हम एक ऐसे मशहूर चोर को देखेंगे जो कि महंगी पेंटिंग्स चुराया करता है, और इस चोर को पकड़ने के लिए जिस ऑफिसर को हायर किया जाता है ये चोर उसी ऑफिसर को भी पटा लेता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये लड़की उस चोर को पकड़ पाएगी या फिर वही चोर इसे अपने प्यार में उलझा लेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी को। कहानी की शुरुआत में हम गुने नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक आर्ट म्यूजियम में जाता है। वो वहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरे को हैक करके वहाँ पर रखी पेंटिंग को चुरा लेता है। उसी केस के सिलसिले में वहाँ पर ऑफिसर आलिन और ओजान पहुँचते हैं। जब ये लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं तो ये भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो चोर वहाँ पर सारी महंगी पेंटिंग्स को छोड़कर पेंटिंग को वहाँ से चोरी करके ले गया जिसकी कीमत मार्केट में बहुत ही कम थी। ओजिन आलिन से कहता है कि हमें उस चोर तक पहुँचने के लिए उन सभी पेंटिंग्स के बारे में जानना होगा। आलिन कहते हैं कि चुराई हुई पेंटिंग एक प्यार की निशानी है और चोर उन्हीं पेंटिंग्स को चुराता है जो कि ज्यादा मशहूर नहीं होती। ऐसे ही कुछ और पेंटिंग्स को छांटकर आलिन पता लगा लेती है कि चोर अगली पेंटिंग कौन सी चुराने वाला है। इसी सिलसिले में आलिन अपनी चीफ से परमिशन लेने के लिए जाती है, लेकिन चीफ आलिन से कहते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारा एक अंदाजा है कि चोर उसी पेंटिंग को चुराने वाला है। लेकिन आलिन अपने चीफ को बताती है कि चोर उसी पेंटिंग को चुराएगा क्योंकि वो पेंटिंग ज्यादा मशहूर भी नहीं है और उसमें प्यार की निशानी भी है, और चीफ भी उन्हें वहाँ पर जाने की परमिशन दे देता है। आलिन और ओजन उसी आर्ट गैलरी में पहुँचते हैं और जैसे ही वो उस पेंटिंग को देखने के लिए जाते हैं भी वहाँ का अलार्म बजने लगता है। जब ये लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वहाँ की वो भी पेंटिंग चोरी हो चुकी थी, और फिर आलिन देखते हैं कि चोर पेंटिंग को लेकर वहाँ से निकल रहा है। तभी आलिन उसका पीछा करने लगती है, लेकिन बाहर जाकर आलिन को पता लगता है कि वो चोर और कोई नहीं बल्कि आलिन का ही बॉयफ्रेंड है जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो कि कुछ सालों पहले गुमशुदा हो गया था। आलिन उसे देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि गुने आलिन को छोड़कर अचानक से चला गया था, इसलिए आलिन उससे नफरत करने लगी थी। लेकिन आलिन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज देखती है तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो गुनाही था। आलिन इस बारे में बताने के लिए अपनी चीफ के पास जाती है, लेकिन चीफ इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है कि गुने पहले ही करोड़पति है, वो पेंटिंग क्यों चुराएगा। इसलिए वो आलिन से कहते हैं कि शायद तुम गुना से बदला लेना चाहती हो, इसलिए तुम ये सब कह रहे हो। वहीं पर आलिन जब अपने ऑफिस में पहुंचती है, यहाँ पर ओजन उससे पुलिस ऑफिसर बनने की कहानी पूछता है, और आलिन बताता है कि मैं गुना की वजह से पुलिस ऑफिसर नहीं बनी, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा सबसे अलग रखा है और इसलिए उसका गुना से कोई भी लेना देना नहीं है। ये बात सुनकर ओजन आलिन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उससे अपने प्लान के बारे में पूछता है। तो आलिन उसे बताता है कि गुने को नहीं पता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, इसलिए मैं फिर से गुना के करीब जाने का नाटक करूंगी और उसे रंगे हाथ पकड़ के रहूंगी। के बाद आलिन एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर कि गुने भी होता है। गुने आलिन को यहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने आलिन को बहुत टाइम बाद देखा था, और वो आलिन को कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन तुम पेरिस जा चुकी थी। लेकिन आलिन गुना की एक भी बात नहीं सुनती और गुने को बताया जाता है कि आलिन एक आर्ट गैलरी की ओनर है, और इसी तरीके से आलिन का प्लान यहाँ से चालू हो जाता है। और फिर एक दिन गुने आलिन से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाता है और उसे सफाई देने लगता है, लेकिन आलिन गुने की एक भी बात नहीं सुनती और फिर गुने आलिन से डिनर पर जाने के लिए कहता है। इसी बात पर आलिन भी मान जाती है क्योंकि ये सब कुछ एक आलिन का प्लान ही था। शाम को डिनर करते समय गुने आलिन को कहता है कि मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ कि मैं खुद ही डरने लगा। मैं अपने प्यार से डरकर दुनिया से दूर भाग गया, और जब मैंने वापस आकर तुम्हें ढूंढने की कोशिश की तो तुम तब तक पेरिस जा चुकी थी। गुने आलिन से एक और मौका मांगता है अपने प्यार को साबित करने के लिए। आलिन भी उसे एक और मौका दे देती है क्योंकि आलिन को तो गुने को रंगे हाथ पकड़ना था। वहीं पर ओजन को भी गुने के साथियों के बारे में पता चल जाता है, जिनमें से एक वेरा नाम की हैकर होती है और दूसरा ओबर नाम का एक ड्राइवर। और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि वे लोग अगली चोरी की तैयारी कर चुके हैं। वहीं पर रात के समय आलिन गुने की वेयर हाउस की छानबीन करने के लिए जाती है, जहाँ पर उससे कुछ नक्शे मिलते हैं जिनकी मदद से कि वो उनके और ज्यादा प्लान के बारे में जान पाएगी। आलिन जब वहाँ की छानबीन कर रही होती है तभी वहाँ पर वेरा आ जाती है, जिससे कि आलिन और वेरा के बीच फाइट होना शुरू हो जाती है। वेरा आलिन को उसका मास्क उतारने के लिए कहती है, लेकिन आलिन किसी तरीके से वेरा को चोट पहुंचाकर वहाँ से भाग जाती है। वेरा गुना और रोबिन से मिलकर उन्हें बताती है कि किसी को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है और वो एक लड़की है और शायद वो पुलिस ऑफिसर है। लेकिन गुना उसे कहता है कि ये काम कोई नौसिखा ही कर सकता है, और फिर आलिन को भी चोरी के लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। जैसे जैसे वो गुने के साथ में वक्त बिताने लगी, फिर गुने आलिन से कहता है कि मैं 2 दिनों के लिए बराक जा रहा हूँ, लेकिन आलिन उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। अब गुने चाहकर भी आलिन को अपने साथ ले जाने से नहीं रोक सकता क्योंकि वो आलिन से बहुत ज्यादा प्यार जो करता था। अब देर रात जब आलिन बारिश सो जाती है तो गुने उसे उठाकर बेड पर लेटा देता है, लेकिन जब गुने की आंख लगती है तो आलिन उठकर गुने के घर की छानबीन करना शुरू कर देती है। और छानबीन करते समय आलिन को एक स्केच दिखाई देता है जो कि आलिन का ही था, जिसे कि सालों पहले गुने ने आलिन के लिए बनवाया था। ये बात देखकर आलिन परेशान हो जाती है और उसे फिर से याद आने लगा। और फिर जब अगली सुबह आलिन की आंख खुलती है तो वो गुने के पास जाती है और वहाँ पर गुने कहता है कि हम आज ही बराक जा रहे हैं। और फिर गुने आलिन को नए कपड़े देकर उसे एयरपोर्ट पर लेकर जाता है, जहाँ पर कि प्लेन में जाकर आलिन की मुलाकात वेरा से होती है। वेरा आलिन को देखकर सोच में पड़
जाती है और उसे आलिन के ऊपर शक हो जाता है, लेकिन वो उमर गुना से कुछ कह नहीं पाती। वहीं पर गुना आलिन के साथ वक्त बिताने लगता है और उसका अपने काम से ध्यान हटने लगता है। दूसरी तरफ वेरा उमर से कहती है कि मुझे आलिन पर शक है कि मुझे लगता है कि उस रात वेयर हाउस में आलिन ही आई थी, लेकिन उमर को उसकी बातों पर 1% भी यकीन नहीं होता। वहीं पर आलिन और गुना एक साथ काफी ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं और फिर शाम को जब आलिन अपने घर पर आती है उसे वहाँ पर उजान मिलता है, जो कि उसका साथी पुलिस ऑफिसर है। वो आलिन से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम गुने के प्यार में पिघल रही हो और इसीलिए हमें अब चीफ ने वापस बुलाया है, लेकिन मैंने उन्हें बहुत ही मुश्किल से समझाया और अगर हमने जल्दी ये साबित नहीं किया कि गुने ही वो चोर है तो वे इस केस को भी डिसमिस कर देंगे। वहीं पर रात को गुने आलिन को वो शो दिखाने के लिए लेकर जाता है जो कि कुछ सालों पहले आलिन देखना चाहती थी, और इसी बीच अब आलिन भी गुने से प्यार करने लगी थी। तो देखने के बाद आलिन और गुने जब अपने घर पर वापस आते हैं तो वे दोनों अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाते और रूम में जाकर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन आलिन अपने आप को रोक लेती है और गुने से दूर चली जाती है। अगली सुबह गुने आलिन से कहता है कि मुझे कुछ जरूरी मीटिंग्स के लिए जाना है। दरअसल आज वो दिन था जहाँ पर कि गुने चोरी करने वाला था और आलिन को भी इसी वक्त का इंतजार था, इसलिए वो जान के साथ गुने का पीछा करने लगती है, जहाँ पर कि गुने सीसीटीवी से अपना चेहरा छुपाते हुए म्यूजियम के अंदर चले जाता है। आलिन और उजान को लगता है कि गुना उन दोनों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच म्यूजियम का अलार्म बजने लगता है और गुने वहाँ से भी पेंटिंग को चुरा लेता है। इस बार भी आलिन का हाथ नहीं लगता और वहाँ से निकल जाता है। आलिन भी अब गुने का पीछा करने लगती है, लेकिन यहाँ पर भी आलिन की किस्मत खराब थी क्योंकि गुने साइड की ऐसी गलियों से निकलता है जहाँ से कि आलिन की कार नहीं निकल सकती, जिससे कि आलिन काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। और फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं उजान आलिन से कहता है कि हमारा एक आखिरी चांस था, लेकिन आलिन हार मानने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो उजान से कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ देना है तो दो, वरना तुम भी यहाँ से जा सकते हो। लेकिन उजान आलिन का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और फिर रात के समय आलिन गुने के साथ एक पार्टी में जाती है जहाँ पर कि वो फैजल नाम के एक बिजनेसमैन आदमी से मिलती है, क्योंकि कंपनी गुने अभी भी खरीदने वाला है। फैजल करोड़ों की पेंटिंग्स खरीदता है, उन्हें और भी ज्यादा महंगे दामों में बेचता है, इसलिए वो गुने और आलिन को उन पेंटिंग को दिखाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर कि जाने के लिए उसके चेहरे और उसकी आंखों का पास की जरूरत पड़ती है। फैजल ना तो आर्ट के बारे में कुछ भी जानता था, न ही वो आर्ट कलाकारों की इज्जत करता, इसलिए गुने ने फैसला किया कि वो फैजल की पेंटिंग चुराएगा और ये बात आलिन भी अच्छे से समझ जाती है। अगले सीन में हम गुने को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं जहाँ पर वो फैजल की पेंटिंग चुराने का प्लान बनाता है, लेकिन उमर गुने से कहता है कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, फैजल बहुत ही खतरनाक इंसान है, लेकिन गुने उसकी बात नहीं सुनता और चोरी करने का प्लान बना लेता है। वहीं पर दूसरी तरफ आलिन भी इसी चोरी का इंतजार कर रही थी। गुने ने उमर से फैजल के सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में माइक लगवा दिया ताकि वो फैजल की आवाज को रिकॉर्ड कर सके, और गुने जापान से आई एक कंपनी से फैजल के चेहरे का 3D प्रोग्राम बनाने के लिए काम करने लगा। गुने को ये सब कुछ करना बहुत ही आसान लग रहा था, लेकिन जब गुने चोरी करने के लिए जाता है फैजल भी वहाँ पर आने लगता है। वेरा गुने से वापस आने के लिए कहती है, लेकिन गुने वेरा की बात पर ध्यान नहीं देता और वो अपना काम करने लगता है और वो दरवाजा खोल लेता है। वहीं पर अब वेरा भी डरने लगती है कि गुने वहाँ से बाहर कैसे निकलेगा। और फैजल भी अंदर आ जाता है, लेकिन फैजल गुने तक पहुँचता उससे पहले फैजल को वहाँ से वापस जाना पड़ा। वेरा को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है। दरअसल आलिन को सिक्योरिटी ने पकड़ लिया था क्योंकि वो भी वहाँ पर अंदर आ गई थी। वो फैजल को वहाँ पर होने वाली चोरी के बारे में बताती है, वो उसे अपना कार्ड दिखाकर अपने बारे में बताती है, लेकिन फैजल यहाँ पर आलिन का मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके घर में कोई भी चोरी नहीं कर सकता। लेकिन उसी वक्त अलार्म बजने लगता है और फैजल को पता चलता है कि उसकी एक पेंटिंग चोरी हो गई है। फैजल वापस आकर आलिन को मारते हुए उससे गुने के बारे में पूछना शुरू कर देता है, लेकिन आलिन उसे गुने के बारे में कुछ भी नहीं बताती क्योंकि उसे पता था कि फैजल गुने को मार डालेगा। वो जान भी वहाँ पर आ जाता है और आलिन को वहाँ से अपने साथ लेकर जाता है। जान को पता था कि फैजल बहुत ही खतरनाक इंसान है, इसलिए वो आलिन को सब कुछ भूलने के लिए कहता है। और फिर जब अगली सुबह आलिन की आंखें खुलती है तो फैजल भी वहीं पर आ जाता है और यहाँ पर उसे पता चल चुका था कि गुने ने उसकी पेंटिंग चुराई है। फैजल गुने के पास पहुंचे उससे पहले ही आलिन गुने के पास पहुंचने की कोशिश करती है। आलिन जब गुने के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि गुने को उसके बारे में सब कुछ पता है। आलिन एक पुलिस ऑफिसर है और फिर गुने आलिन से कहता है कि सालों पहले मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भागा था, बल्कि मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया था और मुझे 6 महीने की सजा हो गई थी। और ये बात मैं तुम्हें अब से पहले भी बताना चाहता था, लेकिन तुम मुझे फिर कभी मिली ही नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए अपनी पहचान सबके सामने लाई। लेकिन आलिन तो गुने को पकड़ नहीं पाई, लेकिन फैजल उसे पकड़ लेगा, इसलिए यहाँ पर आलिन गुने का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तो जंगल के बीच बने घर में चले जाते हैं। घर में वे सारी पेंटिंग्स रखी हुई थी जिन्हें की गुने ने अब तक चोरी किया है। गुने आलिन को अपनी चोरी करने की वजह बताता है कि गुने के नाना पेंटिंग बनाया करते थे, लेकिन उनकी पेंटिंग की कोई भी कदर नहीं करता था और सालों पहले तुमने मुझे कहा था कि मोनालिसा की पेंटिंग जब मशहूर हुई थी तब वो चोरी हो गई थी। इसी बात का फायदा उठाकर मैंने उनसे भी पेंटिंग्स को चुराना शुरू कर दिया, जो कि कीमती तो है लेकिन मशहूर नहीं, ताकि आर्टिस्ट को अपनी बनाई हुई पेंटिंग पर दुखी ना हो, क्योंकि गुना के नाना की मौत इसी वजह से हुई थी। और अब फैजल भी गुने को ढूंढता वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन गुने को इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था और ऐसी सिचुएशन में भी वो आलिन से पूछता है कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या फिर नहीं।
नहीं। इन गुने को वहाँ से निकलने के लिए कहती है और फिर वे दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वे दोनों बच नहीं पाते और फैजल के हाथ लग जाते हैं। और फिर तभी ओजान वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि गुने ने ओजान के साथ मिलकर फैजल को पकड़ने के लिए प्लान बनाया था। गुने ने फैजल के खिलाफ ओजान को सबूत दे दिए और अपना काम पूरा कर दिया है, इसलिए वे गुने को अरेस्ट नहीं करते, क्योंकि अब गुने ने इतना बड़ा काम नहीं किया था और न ही उनके पास गुने के खिलाफ कोई भी सबूत था। अब आलिन भी गुने को माफ कर देती है और उसे एक और मौका देकर अपने रिश्ते को बचा लेती है। और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी के यहीं पर एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप अगर आपको कहानी कहीं से भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।